हाय, मैं बालकृष्ण खिलजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक पोर्टल। आज के सेशंस का हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सेम दैट इज लाइक द व्यूज़ बेसिकली। तो हमारा जो लास्ट वाला सेशंस था वहाँ पे हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे कि बेसिकली व्यूज़ क्या होते हैं, व्यूज़ के एडवांटेजेस क्या होते हैं, और लाइक जहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर्स रहेगा वहाँ पे व्यूज़ के लिए क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं लाइक ओवर दी टेबल्स. Okay, so basically like now we will see about like the basic syntax about like how to creating the views. जो views का structures क्या होगा, उसके like structures कैसे create किया जा सकता है. और जैसे मैंने बताया था कि like अगर views create करना है तो views create करने के लिए हमारे पास कोई existing table होना चाहिए. So without any existing table like कोई भी views को हम लोग create नहीं कर सकते. सो भैया हमें देखने के लिए हम लोग एक सिंटैक्स भी डिस्कस करते हैं. इसके अंदर कुछ हम लोगों ने दिखाया था कि कौन से टाइप्स के व्यूज़ वहाँ पे आते हैं, लाइक जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि लाइक यूज़र डिफाइन व्यूज़ होते हैं और एक कुछ सिस्टम डिफाइन व्यूज़ होते हैं. यूज़र डिफाइन व्यूज़ के अंदर भी हम लोगों ने दो व्यूज़ के बारे में लाइक डिस्कशंस किया था, लाइक दैट इज़ द सिंपल व्यू एंड द लाइक कॉम्प्लेक्स व्यूज़. तो सिंपल व्यू मतलब वो व्यू होता है जहाँ पे सिर्फ सिंगल टेबल का लाइक इन्वॉल्वमेंट्स आता है, और जहाँ पे अगर एक से ज़्यादा टेबल के साथ अगर हमें वर्क करना है सो देन वी कैन गो विद लाइक द कॉम्प्लेक्स व्यूज़. तो बेसिकली द कॉम्प्लेक्स व्यूज़ का जो लाइक इन्वॉल्वमेंट रहेगा और लाइक उसका जो लाइक यूज़ होता है बेसिकली कहाँ पे आता है, जहाँ पे लाइक कुछ कॉम्बिनेशंस रहेगा, जहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरी आप क्रिएट करोगे. लाइक लेट्स से लाइक जहाँ पे आपका लाइक जॉइंट्स वगैरह यूज होता है. तो जॉइंट्स में क्या होता है लाइक मोर देन टू टेबल्स, टू और मोर देन टू टेबल्स के साथ हम लोग इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं. तो ये सारी चीज़ें का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स व्यू के अंदर यूज़ करते हैं. तो लाइक हम लोगों ने एक डिफरेंशिएशन भी देखा था कि अगर सिंपल व्यू है और एक कॉम्प्लेक्स व्यू है तो दोनों में क्या फ़र्क पड़ेगा. तो अगर सिंपल व्यू है तो लाइक वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली अगर सिंपल व्यू रहेगा तो वहाँ पे मैं डीएमएल के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, और अगर कॉम्प्लेक्स व्यू रहेगा तो लाइक वहाँ पे ये हमें अलाउ नहीं करेगा टू परफॉर्म लाइक द डीएमएल ऑपरेशंस. व्हाई? बिकॉज जो लाइक हम लोग व्यूज यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो व्यूज हम लोग कहाँ से क्रिएट करते हैं बेसिकली. सो व्यूज आर बेसिकली क्रिएटेड बाय लाइक द एग्जिस्टिंग टेबल ओनली. अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल ही नहीं है तो वो व्यूज क्रिएट करना पॉसिबल ही नहीं है. अगर आपका जो भी डेटा आपका जो बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, वो आपका टेबल से बनने वाला है. ठीक है, जो टेबल में बना हुआ था डेटा और वो टेबल को यूज करके मैं व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो जो कुछ भी चीज़ें लाइक जो कुछ भी चीज़ें का जो इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, सो दैट ऑल वी आर डूइंग बाय यूजिंग द लाइक द टेबल्स ओनली. तो फिर व्यूज़ के अंदर अगर मुझे कस्टम चीज़ें अगर कुछ चाहिए रहेगी टू क्रिएटिंग लाइक समथिंग, और जैसे मैं लाइक लास्ट सेशन में आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर मैं कुछ लाइक ट्राई करता हूँ इसमें टू लाइक डिफाइन लाइक न्यू कॉलम्स की, अगर सपोज कर लो कि जैसे एम्प्लॉय वाला हमारे पास टेबल था, यहाँ पे मैंने आपको बताया. ठीक है, जैसे कि लाइक अगर कोई भी अगर मेरे पास टेबल में कुछ कॉलम रहेगा लेट्स से दी आईडी नेम करके, बट इसमें और एक कॉलम मुझे ऐड करना है. आई एम नॉट गोइंग टू ऐड दैट कॉलम इनटू द टेबल. जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई ईमेल नाम का मेरे पास कॉलम नहीं था, बट ईमेल वाला कॉलम अगर मुझे क्या करना है, ऐड करना है बाय यूजिंग द व्यूज, सो इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज एक्चुअली द व्यूज इज डिपेंडेंट्स ऑन द टेबल्स ओनली. तो टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसी टेबल का स्ट्रक्चर्स लेके व्यूज आपका आगे रिप्रेजेंटेशन देता है. तो यहाँ पे हम लोग दूसरा न्यू कॉलम्स यहाँ पे ऐड भी नहीं कर सकते और ड्रॉप भी नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज ये पूरा जो एंटायर स्ट्रक्चर्स होता है आपका लाइक जो लाइक मेन कॉलम्स का, ये ऑल द स्ट्रक्चर्स गेटिंग बाय लाइक फ्रॉम योर टेबल्स ओनली. तो अगर आपको न्यू कॉलम क्रिएट करना है या उसको अगर ड्रॉप भी करना है, सो ये सारी चीज़ें लाइक डिपेंड्स करेगी आपके टेबल्स के ऊपर. तो टेबल्स को यूज करके आपको ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी. बट अगेन लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक डीएमएल ऑपरेशंस, तो डीएमएल ऑपरेशंस के अंदर जो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के जो ऑपरेशंस है, सो दैट वी कैन परफॉर्म बाय यूजिंग द सिंपल व्यू ओनली. बट अगर कॉम्प्लेक्स व्यूज में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स व्यूज में वो अलाउ नहीं करता अगेन लाइक कि आप डीएमएल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो. तो लाइक बेसिकली हम लोग देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या बनेगा. ये हम लोग कुछ लाइक कंपेयर करते सिंटैक्स में यहाँ पे लाइक क्लास सेशन में कि टेबल के क्रिएशन में और लाइक व्यूज के क्रिएशन में हमें क्या सिंटैक्स मिलेगा यहाँ पे. सो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सिंटैक्स देखेंगे लाइक टू हाउ टू क्रिएट द व्यूज, क्रिएटिंग न्यू व्यू. ठीक है, सो यहाँ पे पहले तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इट्स अबाउट द सिंपल व्यू एंड देन विल कम टू लाइक द कॉम्प्लेक्स व्यूज कि कॉम्प्लेक्स व्यूज इसके कंपैरिजन में कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे कि लाइक अगर मुझे सिंपल व्यू क्रिएट करना रहेगा तो इसके लिए क्या सिंटैक्स हो सकता है यहाँ पे. सो यहाँ पे हमारा सिंटैक्स रहेगा क्रिएट, जहाँ पे टेबल्स को क्रिएट करते हो बाय यूजिंग द टेबल कीवर्ड, यहाँ पे व्यूज क्रिएट करना है बाय यूजिंग द व्यू कीवर्ड, एंड यहाँ पे विल पास द व्यू नेम. ओके, सो आफ्टर दिस जहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग, टेबल के लिए हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर्स आता है जो इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स होता है. कुछ भी कॉलम्स हमें डिफाइन करना रहता है तो कॉलम्स के रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, लाइक जैसे कॉलम्स रहेंगे उसके रिस्पेक्टिव हम लोग कुछ डेटा टाइप को पास करते हैं. बट इन द व्यू देयर इज नो स्ट्रक्चर्स ना, वी आर एक्चुअली टेकिंग द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम टेबल ओनली. सो वी डोंट नीड टू क्रिएट लाइक स्ट्रक्चर्स एनी इन द लाइक व्यू. सो वी विल डायरेक्टली यूज लाइक द एज कीवर्ड
एज मतलब अभी क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, देखो यहाँ पे अभी जो डेटा हमें चाहिए या जो कॉलम्स हमें चाहिए, सो फ्रॉम वेयर आई एम टेकिंग दिस कॉलम ना, फ्रॉम विच टेबल आई एम टेकिंग दिस कॉलम। सो लाइक फॉर दैट लाइक जैसे मैंने लाइक लास्ट सेशन में आपको बताया था कि लाइक हमारे पास एक सिंपल एक मेन रूल होता है कि जब तक आपके पास कोई टेबल नहीं तब तक लाइक हम लोग व्यूज के पास नहीं जा सकते, बिकॉज टेबल के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सेम स्ट्रक्चर्स को हम लोग फॉलो करते हैं लाइक इन द व्यूज बेसिकली। ओके, सो लाइक इट डजंट माइंड कि लाइक अगर मैं बता दूं कि लाइक अगर सपोज कर लाइक टेबल्स के पास देयर लाइक टोटल 5 to 6 कॉलम, बट इट डजंट मैटर कि लाइक वी नीड टू टेक लाइक ऑल द कॉलम्स फ्रॉम लाइक टेबल टू लाइक मेक द व्यूज। वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा एज पर लाइक रिक्वायरमेंट्स ओनली। अगर मुझे चाहिए तो मैं 2-3 कॉलम्स का भी लाइक स्पेसिफिकेशन ले सकता हूँ टू क्रिएटिंग द व्यूज। एज लाइक द सेम एग्जांपल जो मैंने दिया था लाइक आपको कि अगर समझो कॉलेज का एक डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं, तो कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। तो स्ट्रीम्स के अंदर जब भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स लाइक जैसे आईटी का अलग है, बीएमएस का अलग स्ट्रीम्स है, तो लाइक हर एक का जो डिपार्टमेंट अलग है ना, तो डिपार्टमेंट वाइज सिर्फ उतना ही डेटा हम लोग उसको लाइक ये करेंगे, लाइक अलाउ करेंगे। बाकी वो लाइक दूसरा अगर सपोज कर लो कि वो एचओडी है, सो लाइक दे दैट एचओडी दे कैन एक्सेस ओनली दैट थिंग्स ना, दैट आईटी वाला सेक्शंस ओनली, बट दे कांट एक्सेस लाइक अबाउट लाइक ऑल अदर सेक्शन जो लाइक जो अदर स्ट्रीम से लाइक डिफाइन कर रहे हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू डू इनसाइड लाइक दी व्यूज ओनली। तो व्यूज वही चीज़ें लाइक क्रिएट करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो टेबल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है उसमें से डेटा मुझे कुछ रिप्रेजेंटेशन के लिए लेना है फॉर दी व्यूज। ओके, सो लाइक हमारे जो सिंटैक्स रहेगा देखो बेसिकली कैसे बनेगा ये, क्रिएट व्यू व्यू नेम एज, एंड देन वी नीड टू पास लाइक द सेलेक्ट क्वेरी select, here we need to specify the column from table name। सो ये रहेगा आपका लाइक बेसिक क्वेरी अबाउट लाइक टू क्रिएटिंग द व्यूज। अगर कोई भी व्यूज अगर आपको न्यू व्यू क्रिएट करना रहेगा तो उसके लिए आपको ये वाला सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। तो देखो सेलेक्ट का ये वाला जो आपको क्वेरी दिख रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, टेबल में से डेटा फेच कर रहे हैं, डेटा इन द सेंस हम लोग कॉलम को फेच कर रहे हैं। सो व्हेन हम लोग अगर लाइक मैं कॉलम्स को अगर फेच करूँगा फ्रॉम द टेबल, सो कॉलम के साथ साथ जितना भी डेटा भी रहेगा उसके साथ वो सब डेटा भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में मिल जाता है हमें। ओके, सो लाइक डेटा के साथ वो सारे चीज़ें लाइक वो क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। सो लेट्स कंसिडर कि लाइक हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है जो एम्प्लॉयज़ वाला टेबल हम लोगों ने बनाया हुआ है वहाँ पे। तो अभी मुझे करना है क्या, देखो ईएमपी टेबल के अंदर हमारे पास जो कॉलम है दैट इज आईडी, नेम, सैलरी और एक डिपार्टमेंट। ये 4 कॉलम पहले से हमारे पास है, वो टेबल्स के अंदर पहले ही बनाए हुए हैं हम लोग। तो इसी टेबल के ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे और बाय यूजिंग द सिंपल व्यूज, जो व्यूज मुझे क्रिएट करना है और इसी के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसे क्रिएट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल सा एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। सो सेम यूजिंग दिस सिंटैक्स क्रिएट view, I'm just giving the view name as my view। तो कोई भी व्यू नेम दे सकते हैं हम लोग as, and after as like we need to pass like this the select statement to getting the data from your table, existing table। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा select। अभी बेसिकली आप देख सकते हो ईएमपी टेबल के अंदर 4 कॉलम्स है, बट लाइक राइट नाउ नॉट लुकिंग फॉर लाइक ऑल द कॉलम्स ना फॉर दिस लाइक स्पेसिफिक व्यूज। तो मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम्स ही चाहिए उसमें से। लेट्स से जैसे मुझे एक आईडी चाहिए उसमें से, कॉमा एक मैं नेम ले लेता हूँ, एंड एक मुझे सैलरी करके चाहिए। ऐसे 3 कॉलम में ले रहा हूँ यहाँ से। और फ्रॉम यहाँ पे बताना पड़ेगा मैं कौन से टेबल से इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो ये सेम स्ट्रक्चर्स में यूज कर रहा हूँ। सेलेक्ट यहाँ पे कॉलम स्पेसिफिकेशंस मैंने दिए जो कॉलम मुझे चाहिए, बट फ्रॉम विच टेबल, तो यहाँ पे पूरे टेबल का स्पेसिफिकेशन चाहिए हमें। सो कौन से टेबल से मुझे चाहिए, तो मेरे पास ईएमपी नाम का टेबल है जो टेबल से मैं फेच करने जा रहा हूँ। सो ये बेसिकली क्या करेगा, ईएमपी टेबल में ये जो 3 कॉलम स्पेसिफिकेशन किया है मैंने, ये 3 कॉलम का जो डेटा है और लाइक विथ कॉलम्स वो सारा डेटा वो क्या करेगा, कॉपी करेगा इन दिस व्यूज। तो ये नाम का व्यू आपको ये बना के दे देगा। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हमारा एक न्यू व्यू क्रिएट हो जाएगा। बट व्यू क्रिएट होने के बाद अगेन जस्ट लाइक आई जस्ट वांटेड टू लाइक चेक फॉर लाइक द व्यूज ना। अगर व्यू का नाम लाइक व्यू मुझे चेक करना है इफ लाइक द वेदर इज द व्यू इज क्रिएटेड और नॉट। जैसे टेबल का स्ट्रक्चर्स हम लोग चेक करते हैं बाय पासिंग लाइक द सिलेक्ट क्वेरी, बट एंड व्हाट अबाउट लाइक द व्यूज देन। अगर व्यूज को मुझे चेक करना है, सो लाइक व्हाट क्वेरी वी शुड बी लाइक यूज टू लाइक चेक द डेटा फ्रॉम द व्यूज। ठीक है, जैसे मैंने माई व्यू तो बना दिया, बट लाइक माई व्यू को चेक करना है, सो लाइक हाउ टू चेक इट देव। Okay, so after that like to checking the views, see like the same query we are using to fetch the views, we can say
fetching the views by using the syntax. सेम जो टेबल के लिए स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है, लाइक सेम स्ट्रक्चर्स हम लोग व्यूज के लिए भी यूज करेंगे। तो टेबल में हम लोग कैसा लाइक कैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे यूज करते हैं, तो लाइक सेलेक्ट वाला क्वेरी पास करते हैं हम लोग, तो सेलेक्ट, और यहाँ पे जो भी चाहिए, लाइक अगर मैं एस्ट्रिक लिखूंगा, एस्ट्रिक मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो टेबल के अंदर, वो सारे कॉलम्स यहाँ पे फेच हो जाते हैं, लाइक फ्रॉम द टेबल। फ्रॉम यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिखता था, जो लाइक जब भी टेबल से हम लोग डेटा फेच करते थे, बट हियर नाउ वी आर नॉट यूजिंग द टेबल बिकॉज राइट नाउ वी आर स्टोरिंग दैट ऑल द डेटा इनटू दी व्यूज ओनली। तो यहाँ पे टेबल का नाम नहीं आएगा, तो टेबल के नाम की जगह पे यहाँ पे क्या पास करेंगे हम लोग, द व्यू नेम। तो जो व्यू से आप डेटा फेच करने जा रहे हो वो व्यू का नाम आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पास करूंगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और जो लाइक यहाँ पे स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा कि कौन सा व्यू हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो लाइक उसका नाम मैंने माई व्यू करके दिया है। तो यहाँ पे मैं व्यू का नाम पास करूंगा, दैट इज अ माई व्यू करके, ठीक है। तो माई व्यू के अंदर जितना भी डेटा रहेगा, जितने भी कॉलम्स रहेगा, वो सारे कॉलम्स क्या करेगा, ये आपको फेच करके दे देगा बाय यूजिंग दिस क्वेरी। सो बेसिकली दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर्स टू लाइक फेचिंग द व्यूज। अगर कोई भी स्पेसिफिक व्यूज का डेटा अगर फेच करना है, सो बाय यूजिंग दिस क्वेरी वी कैन फेच इट। Okay, so after this we'll see like one more syntax about the like अगर सपोज मैंने जैसे क्रिएट तो किया, क्रिएट करने के बाद इसको मैं फेच भी कर रहा हूँ, और फेचिंग के बाद इफ सपोज इन केस लाइक इफ आई जस्ट वांटेड टू लाइक ड्रॉप दिस व्यूज, मुझे नहीं चाहिए इसको डिलीट करना है, सो हाउ टू डिलीट दिस लाइक द स्पेसिफिक व्यूज। सो फॉर ड्रॉपिंग दिस व्यूज लाइक वी रिक्वायर्ड लाइक वन मोर थिंग्स। सो हाउ टू ड्रॉप दिस व्यू, सी ड्रॉपिंग द व्यूज, ठीक है। अगर व्यूज को ड्रॉप करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमें, तो उसके लिए हमारे जो सिंटैक्स रहेगा, देखो यहाँ पे, तो इसका सिंटैक्स हम लोग यूज करके ड्रॉप करने के लिए सेम द ड्रॉप, जैसे हम लोग टेबल को ड्रॉप करते हैं वैसे हमें व्यूज को भी ड्रॉप करना है। सो टेबल को ड्रॉप करने के लिए हमारा जो सिंटैक्स रहता है वो क्या रहता है, ड्रॉप टेबल, एंड यहाँ पे टेबल का नाम हमें पास करना पड़ता है। बट अभी हमें यहाँ पे टेबल को ड्रॉप नहीं करना है, तो किसको, मुझे व्यू को ड्रॉप करना है। तो इंस्टेड ऑफ व्यू, सॉरी इंस्टेड ऑफ टेबल लाइक वी विल यूज लाइक व्यू कीवर्ड, और यहाँ पे टेबल के नाम की जगह पे मुझे क्या करना है, व्यू का नेम पास करना है, ठीक है। सो स्पेसिफिक सपोज कर लो कि मेरे पास माई व्यू अभी बन चुका है, तो अगर ये माई व्यू को अगर मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है, मुझे नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करूंगा, देखो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे पास करूंगा ड्रॉप व्यू, और कौन सा व्यू मुझे ड्रॉप करना है यहाँ से लेके, ये माई व्यू वाला, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं माई व्यू करके, ठीक है। तो यहाँ पे माई व्यू करके जो हम लोग ने नाम ये व्यू बनाया था, ये वाला व्यू यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज इट इज ओनली द वर्चुअल व्यू ना, सो लाइक वर्चुअल व्यू को भी मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। ओके, सो लाइक विल सी लाइक द थिंग्स लाइक ऑल द थिंग्स की लाइक हाउ टू क्रिएटिंग लाइक द व्यूज, एंड व्यूज क्रिएट करने के बाद उसको फेचिंग एंड उसको ड्रॉप कैसे करेंगे, विल सी लाइक द प्रैक्टिकल थिंग्स नाउ। ओके, सो लाइक लेट्स कम टू लाइक द प्रैक्टिकल्स। यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल इसे कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। यस, सो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, अभी एक व्यू क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए अगर चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे भी इट्स फाइन, लाइक यहाँ पे हमारा पहले से डेटाबेस सिलेक्टेड है, जो फुल स्टैक करके डेटाबेस चाहिए, और इसके अंदर जो टेबल्स है हमारे पास वो सारे टेबल्स है, ईएमपी वगैरह के सारे टेबल्स है हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, जैसे प्रोडक्ट वाला टेबल था, तो टेबल प्रोडक्ट के अंदर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि कौन से कॉलम्स है मेरे पास। तो यहाँ पे पास करूँगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट वाला टेबल था, इसके अंदर मैं देख लेता हूँ क्या क्या कॉलम्स है अभी। ओके, सो ये सब है कॉलम्स, बट अगेन लाइक इसमें भी हम लोगों ने जॉइंस को अप्लाई कर चुके हैं। और ये जो हमारा ईएमपी वाला था, यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, यहाँ पे जो कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है, नेम डिपार्टमेंट सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग,
और इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देना है कि कौन सा जब भी मैं व्यू क्रिएट करूँगा तो उसमें क्या क्या डेटा फेच होना चाहिए, कौन से कॉलम मुझे चाहिए, तो उसका स्पेसिफिकेशन हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो लाइक दैट वी विल सी नाउ। तो देखो लाइक वो कैसे क्रिएट करना है हमें, लाइक उसका स्पेसिफिकेशन कैसे देना है वो चेक करके देख लेते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक एक सिंपल से एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं जो जिसका नाम रहेगा माई व्यू करके। और वो व्यू के अंदर जो लाइक डेटा या कॉलम्स रहेगा, कॉलम्स कहाँ से लेंगे हम लोग, सो फ्रॉम लाइक द एम्प्लॉयज टेबल में से ले लेंगे ये। सो यहाँ पे देखो एक व्यू क्रिएट कर लेते, क्रिएट व्यू एंड जस्ट लाइक व्यू का नाम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे हम लोग, लेट्स से दी माई व्यू। तो माई व्यू करके व्यू का नाम डिफाइन कर लेता है, और माई व्यू के बाद यहाँ पे क्या करना है, एज कीवर्ड यूज करना है टू रिप्रेजेंट द व्यूज। अगेन लाइक नाउ वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई लाइक सम कंडीशन, बिकॉज what the data we are looking now over there, like from which table we are taking this data, so उसका जो कंडीशन चाहिए, कंडीशंस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो वहाँ से डेटा फेच करेगा, और जो डेटा फेच करके आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर रिप्रेजेंट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, सो डेटा फेच करने के लिए अगेन लाइक आई विल पास लाइक द सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक्ट। एस्ट्रिक्ट अगर लिखूंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ऑल कॉलम्स फेच हो जाएगी, बट आई डोंट वांट टू गो फॉर लाइक ऑल द कॉलम्स। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देना है, कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही चाहिए। तो एस्ट्रिक के जगह पे मुझे कौन से कॉलम चाहिए यहाँ पे, जैसे कि मुझे एक आईडी चाहिए यहाँ पे, आईडी कॉमा नेम कॉमा और एक सैलरी करके चाहिए, ऐसे 3 कॉलम मुझे चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉय। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये जब व्यू क्रिएट होगा तो ये व्यू में क्या करेगा, ये अपने यहाँ से डेटा फेच करने वाला है, आईडी नेम एंड सैलरी 3 कॉलम को फेच करेगा ये, और ये व्यू के अंदर पेस्ट कर देगा। देखो इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो चुका है। सो अगेन नाउ आई जस्ट वांटेड टू लाइक चेक विद द व्यूज वेदर द व्यूज इज क्रिएटेड और नॉट, लाइक हाउ टू चेक इट। सो हियर वी कैन सी लाइक वी हैव वन फोल्डर दैट इज अ व्यूज फोल्डर। तो यहाँ पे भी देखो ये व्यूज मुझे दिखना चाहिए, जो व्यूज मैंने क्रिएट किया, देखो यहाँ पे भी माई व्यू मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है तो इसको फेच करना रहेगा, तो फेच भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे कॉलम्स भी आपको दिख जाएंगे, 3 कॉलम के साथ ये फेच हो चुका है। और इसके अंदर का डेटा अगर मुझे चेक करना रहेगा तो लाइक जो सेकंड वाला हमारा क्वेरी था उसको फेच करना रहेगा व्यूज को। तो व्यूज को फेच करने के लिए हमारा जो क्वेरी था वो क्या क्वेरी दिया था हम लोगों ने यहाँ पे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ टेबल नेम विल पुट लाइक माय व्यू नेम हियर। ठीक है, सो ये व्यू का नेम यहाँ पे फेच कर लेंगे हम लोग, और इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए लाइक पूरा डेटा के साथ सब कुछ आ गया यहाँ पे, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए। तो व्यूज़ के अंदर देखो लाइक मैंने जैसे बोला था कि कुछ भी चीज़ें का रिप्रेजेंटेशन आपको करना है तो ये सारी चीज़ें लाइक ये फेच करके आपको दे रहा है। ठीक है, सो इट इज़ अबाउट व्हाट, लाइक इट इज़ अबाउट लाइक टू क्रिएटिंग द व्यूज़। ओके, एंड नाउ लाइक विल सी हाउ टू ऑल्टर द व्यूज। लाइक हम लोग इसको ऑल्टर भी कर सकते हैं और ड्रॉप भी कर सकते हैं। सपोज इफ लॉन्गर टाइम के लिए मुझे ये व्यू नहीं चाहिए, सो व्हाट वी कैन डू लाइक विद दिस लाइक व्यूज, देन इसको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। तो लाइक देखो अगर इसको मुझे ड्रॉप करना रहेगा व्यूज को, तो कैसे ड्रॉप करूँगा मैं, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा, देखो हमारा जो ड्रॉप वाला सिंटैक्स है यहाँ पे ड्रॉप व्यू, और यहाँ पे देखो माई व्यू वाला व्यू मुझे नहीं चाहिए यहाँ से, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो देखो यहाँ पे मेरा व्यू ये फिनिश होना चाहिए। देखो लाइक यहाँ पे व्यू मेरा डिलीट होना चाहिए। अगर यहाँ पे व्यूज को आप रिफ्रेश करके देखोगे, तो देखिए अभी यहाँ पे कोई भी व्यूज नहीं है, क्यों, बिकॉज सारे व्यूज मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर चुका हूँ। लाइक एक ही व्यूज हम लोगों ने बनाया था और उसको ड्रॉप किया मैंने। Okay, so again like what we'll do, like again we'll create the same view here because now we already have like the syntax about it. Okay, so like again मैं क्या करूँगा, उसको ड्रॉप नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ सिंटैक्स आपको दिखाना था इसके लिए मैं शो किया। एंड नाउ विल एग्जीक्यूट दिस टू क्रिएटिंग अगेन दिस व्यू। जस्ट चेक दिस बाय यूजिंग द सेलेक्ट क्वेरी। Okay, and then now like we'll see like to how to change like the structure of the views. Structure means what, here now like we have only the 3 columns ना, अगर 3 columns से ज़्यादा और भी कुछ columns मुझे इसमें ऐड करना है, but again like we have like one more conditions, which conditions we have कि like whatever the columns are there, whatever the columns are present inside like the tables ना, so that columns only we can take for like the views. तो व्यूज़ के लिए मैं स्पेसिफिक अपने ओन कॉलम्स वहाँ पे या कस्टम कॉलम्स कुछ भी नहीं बना सकते वहाँ पे। ठीक है, तो जो कोई भी कॉलम्स आएगा वो कहाँ से आएगा, कॉलम्स आपके वो टेबल के अंदर से आएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स का एक व्यू बना दिया, आईडी नेम एंड सैलरी वाला। बट अगर इसमें और भी कॉलम मुझे ऐड करें, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला एक कॉलम था उसके अंदर, वो मैंने ऐड नहीं किया है। अगर वो मुझे चाहिए रहेगा तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। बट कैसे, अगर उसको ऑल्टर करना रहेगा तो चलिए फिर पहले देख लेते हम लोग यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या रहेगा टू ऑल्टर द व्यूज।
ओके, सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखा व्यूज कैसे क्रिएट करना है, उसको फेच कैसे किया। सो अभी यहाँ पे हम लोग एक सिंटैक्स देख लेते हैं, इसको ऑल्टर कैसे करना है हमें। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल्टर और मॉडिफाई द व्यू। ठीक है, अभी इसको ऑल्टर या मॉडिफाई करना रहेगा व्यूज को, तो क्या सिंटैक्स मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वो देख लेते हैं अभी। तो इसका देखो क्या सिंटैक्स रहेगा वो। तो सेम थिंग है, जैसे लाइक हम लोग टेबल्स को ऑल्टर करते हैं, तो टेबल्स को ऑल्टर करने के लिए वी हैव दिस क्वेरी दैट इज ऑल्टर क्वेरी। सो दैट क्वेरी आल्सो लाइक वी कैन यूज दैट इज ऑल्टर सिंटैक्स। तो सेम सिंटैक्स हमें यहाँ पे यूज करना है ऑल्टर। जैसे देखो हमारा जो टेबल के लिए सिंटैक्स बनता है, तो ऐसे हम लोग सिंटैक्स बनता है ऑल्टर टेबल टेबल नेम। But now no, I'm not going to like alter my table na, so like I just wanted to like alter my the view. So instead of table, like we'll put like the views details, alter view, view name, and then again after this alter parts, like again we need to pass like the as keyword to proceed with like the views, and again like we'll pass like the select query to selecting the column. ओके, बट जस्ट लाइक रिमेंबर वन थिंग, ऐसे नहीं होगा कि अगर आपने पहले जब भी फर्स्ट वाला व्यू जब भी क्रिएट किया था, सो इन दैट टाइम लाइक वी हैड सिलेक्टेड लाइक 3 कॉलम्स ना, दैट इज आईडी नेम एंड दी सैलरी, एंड नाउ लाइक आई विल राइट लाइक ओनली फॉर लाइक डेट ऑफ जॉइनिंग लाइक कॉलम। अगर आप यहाँ पे सिर्फ में डेट ऑफ जॉइनिंग वाला कॉलम लिखूंगा तो ये क्या करेगा, फिर वो कॉलम सिर्फ रिफ्रेश करेगा, तो बाकी की जो प्रीवियस वाले 3 कॉलम से वो सारे रिफ्रेश हो जाएंगे वहाँ पे, तो आपको सिर्फ एक ही कॉलम मिलेगा। तो आपको जो एक न्यू कॉलम चाहिए ना, वो न्यू कॉलम को अगर ऐड करना है तो एग्जिस्टिंग के साथ उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपके जो एग्जिस्टिंग के कॉलम थे उसके भी नाम आपको ऐड करना पड़ेगा। नाउ लाइक व्हाटएवर यू आर गोइंग टू ऐड ना दैट न्यू कॉलम, सो दैट कॉलम आल्सो दैट नेम आल्सो लाइक यू नीड टू गिव इनसाइड दिस। okay, so here like after the select the same thing, here you need to select the column from same the table। देखो ये सेम सिंटैक्स है, सिर्फ लाइक क्रिएट की जगह पे यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑल्टर कर रहे हैं। ऑल्टर मतलब मॉडिफाइड करने जा रहे हैं कि यहाँ पे और भी कुछ व्यूज के अंदर मुझे चेंजेस करने हैं, कि हमारे पास अभी 3 ही कॉलम है, बट लाइक नाउ आई एम लुकिंग फॉर लाइक द 4 कॉलम्स। सो हाउ कैन आई डू दिस, otherwise like I just wanted like drop some like the column ना from the like the view, so like how can I modify this। so अभी मुझे 3 की जगह पे सिर्फ 2 ही चाहिए, तो 2 को कैसे ले सकता हूँ मैं, तो उसके लिए फिर से मुझे ऑल्टर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे ऑल्टर व्यू, एंड देन व्यू का नाम है मेरा माई व्यू करके, जो मेरा पहले से व्यू बन चुका है यहाँ पे, उसी को मॉडिफाइड करने जा रहा हूं मैं एज, और यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम जो स्पेसिफिकेशन है, जो लाइक हम लोगों ने पहले क्या सिलेक्ट किया था, आईडी नेम एंड सैलरी, ये 3 कॉलम्स तो स्पेसिफाई किए थे, तो उसको भी आपको फिर से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एंड देन वॉट एवर यू वांट लाइक द एक्स्ट्रा कॉलम इन दिस लाइक दैट कॉलम आल्सो यू नीड टू स्पेसिफाई हियर। okay, so like again I just wanted to like add like one more column, that is the date of joining from employee table। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, देखो वही व्यू को ये मॉडिफाई करके देगा, फिर से वो सेम वाला व्यू नहीं क्रिएट करेगा, तो उसको मॉडिफाई करेगा, उसके अंदर चेंजेस क्या करेगा, तो ये अभी आपको ये डेट ऑफ जॉइनिंग वाले ये भी कॉलम अभी यहाँ पे ऐड करके दे देगा उसके अंदर, सेम व्यू के अंदर, एग्जिस्टिंग व्यू के अंदर। तो चलिए फिर देख लेते इसको प्रैक्टिकल वर्क करके देख लेंगे हम लोग ऑल्टर्स को भी। ओके, सो सेम थिंग देखो लाइक यहाँ पे जैसे क्रिएट किया वैसे अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ऑल्टर करता हूँ इसी के नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ मेरे पास अभी 3 ही कॉलम है, आईडी नेम एंड सैलरी। तो सेम व्यू को देखो, अगर सेम अगर सपोज कर लो सेम सिंटैक्स को अगर मैं रन करता हूँ, सो इट विल गिव्स मी द एरर ना, बिकॉज ये नाम का व्यू पहले से ऑलरेडी है इसके अंदर। तो अभी इसी व्यू के अंदर अगर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस चाहिए रहेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, क्रिएट की जगह पे मुझे इसको ऑल्टर करना पड़ेगा इसे। तो ऑल्टर देन व्यू, एंड देन व्यू का नाम है मेरा माई व्यू, जिसको मैं मॉडिफाई करने जा रहा हूँ एज, देन विल पास लाइक द सिलेक्ट id comma name comma salary from emp। तो देखो फिर से मैंने वही वाले कॉलम स्पेसिफाई किए लाइक जो कॉलम पहले से मेरे पास थे इसके अंदर। तो मुझे और भी क्या चाहिए, और एक कॉलम मुझे इसके अंदर ऐड करना है, दैट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग
फ्रॉम EMP, और देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, ये कंप्लीटेड सक्सेसफुल दिखा रहा है यहाँ पे, और इसको चेक करके देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमें 4 कॉलम्स मिल जाएंगे, देखो यस, आईडी, नेम, सैलरी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो लाइक 4 कॉलम के साथ इसका स्पेसिफिकेशन हमें मिल रहा है। सो नाउ विल सी लाइक अगेन, देखो यहाँ पे जो मैंने व्यू का स्पेसिफिकेशन लिया तो सिलेक्ट में मैंने सारे कॉलम लिए, बट अकॉर्डिंग टू लाइक द वैल्यूज, अगर मुझे अबाउट वैल्यूज के बारे में अगर यहाँ पे सोचना रहेगा तो वैल्यूज मुझे सारे वैल्यूज नहीं चाहिए ना, इसमें से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को मुझे लाइक क्या करना है, यहाँ पे पास आउट करना है। तो अगर स्पेसिफिक वैल्यूज को लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे फिर, कि अभी सारे वैल्यूज नहीं चाहिए तो अकॉर्डिंग टू लाइक द सैलरी, तो सैलरी के ऊपर भी मैं कंडीशन चाहिए तो दे सकता हूँ कि इन बिटवीन जिनका भी सैलरी इन बिटवीन लाइक 10 to 20,000 है, उतने रिकॉर्ड सिर्फ मुझे क्या चाहिए, व्यूज के अंदर क्रिएट करके चाहिए। सो व्हाट आई विल डू अगेन, I'll just like drop this view, otherwise like we can create like one more view. So create view, as in like view name we can give like the my view 2 as ओके एज एंड एज के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट। अभी देखो लाइक यहाँ पे मुझे कॉलम स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहा बिकॉज मुझे सारे कॉलम ही चाहिए। तो अगर ऑल कॉलम चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रिक पुट करना पड़ेगा फ्रॉम EMP। तभी इसमें क्या हो जाएगा, फिर से अगर व्यू क्रिएट करूंगा तो इसमें जो आपको मिला है डेटा वही डेटा मिलने वाला है फिर से। तो मुझे क्या चाहिए, इसमें अभी वैल्यू स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे वी विल पास लाइक द वेयर क्लॉज, वेयर and here I will add select asterisk from EMP where the salary between, ठीक है, सैलरी बिटवीन कितना चाहिए हमें, लाइक 10,000 से 20,000 चाहिए इसके बीच में, एंड 20,000। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखो यहाँ पे एक क्वेरी को सी, ये एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे मैं फेच करके भी देख लेता हूँ, इसे चेक करके देखना पड़ेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम माई व्यू 2, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देखो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे इसमें फेच हो चुका है बिकॉज 10,000 20,000 के बीच में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड्स हैं। तो देखो कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू के अंदर डेटा में फेच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ देखो एक ही डेटा आ गया है, जो ये मुझे डेटा चाहिए था कंडीशन के साथ, जो कंडीशंस मेरा क्या था, सिर्फ 10,000 to 20,000 के बीच में जो रहेगा वो, तो उसी का व्यू मैंने क्रिएट किया। अभी क्रिएट के जगह पे मैं इसको क्या करता हूँ, ऑल्टर कर लेता हूँ और फिर से मॉडिफाई करने जा रहा हूँ व्यूज को, बट यहाँ पे कंडीशन में चेक करूंगा 1,000 एंड 20,000, मतलब 1,000 to 20,000 के बीच में जो रहेगा वो डेटा मुझे मिलना चाहिए। सो अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, देखो ये ऑल्टर कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, एंड देन फिर से मैं इसको फेच करता हूँ। तो देखिए लाइक अभी और भी रिकॉर्ड्स बढ़ गए, लाइक 1,000 to 20,000 के बीच में ये सारे रिकॉर्ड्स इसने फेच करके दे दिए हैं, बट अबाउट 20,000 के जो लाइक रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे फेच नहीं होने वाले हैं। ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक हाउ टू क्रिएटिंग, लाइक हाउ टू ऑल्टर, लाइक सम मॉडिफिकेशन कैसे करना है व्यूज के अंदर। तो सारी चीजें देखो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन में दी है। तो अभी लाइक हम लोग बात करें कि ये जो हम लोगों ने व्यू क्रिएट किया है कि बाय यूजिंग द वेयर क्लॉज, सो इज दिस माई लाइक द सिंपल व्यू और लाइक इट्स माई कॉम्प्लेक्स व्यूज। ये सो लाइक ये मेरा सिंपल व्यू रहेगा बिकॉज अगर कॉम्प्लेक्स व्यूज को अगर आपको मॉडिफाई करना है और कॉम्प्लेक्स व्यूज अगर बनाना रहेगा, so for that cases like what we need to use like the joins, order by or group by clause, so that things are required like in the complex views. But if you are not using like that the things, then we can say it's my the simple view only. Okay, so again like we need to see that like the syntax also about it. ओके, सो लाइक यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स व्यूज है, ये वाले सिंपल व्यूज के साथ कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। तो अभी यहाँ पे सिंपल व्यू तो बन चुका है, और सिंपल व्यू के साथ जैसे हम लोगों ने बोला था यहाँ पे मैं इंसर्ट, अपडेट या डिलीट वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, मतलब डीएमएल पॉसिबल है ये वाले व्यूज़ के साथ। तो हम लोग अभी ये व्यूज़ के साथ क्या करते हैं, डीएमएल को परफॉर्म करके देख लेते एक बार। मतलब ये माई व्यू 2 करके जो है इसके साथ मैं डीएमएल परफॉर्म करके देख लूँगा, जहाँ पे पहले तो इंसर्ट वाला क्वेरी पर मैं पास करके देख लूँगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि लाइक इंसर्ट वाला क्वेरी इसके साथ वर्क कर रहा है क्या, मतलब अगर न्यू वाला रिकॉर्ड मुझे अगर इसके अंदर ऐड करना रहेगा, सो हाउ वी आर गोइंग टू ऐड दैट रिकॉर्ड्स ना, जो माई व्यू 2 के अंदर चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे मैं पास करता हूँ मेरा इंसर्ट वाला क्वेरी, इंसर्ट इनटू कौन से व्यू के अंदर मुझे इंसर्ट करना है इसे, तो माई व्यू 2 के अंदर। और यहाँ पे मैं वैल्यूज को पुट कर लेता, वैल्यूज कॉलम का स्पेसिफिकेशन देना है तो दे सकते हो आप यहाँ पे, दैट इज लाइक द नेम, आईडी, नेम, सैलरी एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, सारे कॉलम में ले रहा हूँ और वैल्यूज के अंदर इसमें देखो आईडी मुझे चाहिए, 12 समथिंग, और इसके बाद नेम चाहिए मुझे यहाँ पे राजेश, एंड देन कॉमा करके एक सैलरी चाहिए मुझे यहाँ पे। सैलरी के लिए यहाँ पे ऐड किया मैंने 23,000, और जस्ट लाइक ऐड लाइक 13,000 पॉइंट समथिंग, कॉमा, और एक सेकेंड वाला है मेरे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए भी वायरकार वाला डेटा है, तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए मैंने ऐड किया ये वाला। दैट्स इट। सो लाइक देखो अभी ये इंसर्ट वाला फर्स्ट डीएमएल का ऑपरेशन से यही से हम लोग देख लेते हैं कि पहले काम कर रहा है कि नहीं है। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आ रहा है कि इसमें लाइक हमारा जो आईडी के लिए वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो आईडी का वैल्यू इंसर्ट करना लाइक अलाउड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आईडी का वैल्यू क्यों ना अलाउ करता है। बेसिकली देखो लाइक अगर आईडी का वैल्यू अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, सो ये आईडी का ऑलरेडी हम लोगों ने ऑटो इंक्रीमेंट में सेटअप करके रखा हुआ है। तो जस्ट लाइक रिमूव दिस आईडी, एंड नाउ इंसर्ट दिस ऑपरेशंस अगेन। देखो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, रोज अफेक्टेड दिखा रहा है। ये अगर मैं माई व्यू 2 के अंदर देखो ये एंट्री ऐड हुआ है कि नहीं, ये सो देखो ये वाला एंट्री ऐड हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स ऐड नहीं किया है। अभी यहाँ पे क्या किया है मैंने, सिर्फ जो सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग्स एंड ये लिया है। मेरे पास डिपार्टमेंट्स मैंने कुछ ऐड नहीं किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट भी चाहिए तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए डिपार्टमेंट का वैल्यू मैंने कुछ दिया नहीं यहाँ पे। ओके, सो ये वाला वैल्यू ऐड हो चुका है। तो अभी मुझे चेक करना है कि ये जो इंसर्ट वाला ऑपरेशन मैंने माई व्यू 2 के साथ जो परफॉर्म किया है, ये मेरे टेबल के ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं। सो नाउ विल चेक द टेबल। अभी ये चेक करना है कि अगर टेबल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो माई व्यू के पास भी है। अगर माई व्यू का मैं डेटा एक बार चेक करके देखूँ तो इसके पास क्या डेटा पड़ा हुआ है। ये सो देखो लाइक यहाँ पे भी एक एंट्री ऐड हो चुका आपका, एंड सेम देखो अगर मैं एम्प्लॉय के अंदर देखता हूँ तो ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये देखो एंट्री यहाँ पे ऐड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब देखो काम करे जो भी व्यूज के अंदर आप काम करोगे वो सारी चीजें लाइक यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती जाएगी। सो अभी हमें चाहिए लाइक इंसर्ट के बाद क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए अपडेट वाला क्वेरी। सो विल सी लाइक द अपडेट वाला क्वेरी, लाइक हाउ टू यूज अपडेट क्वेरी, एंड वो वर्क कर रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे हम लोग। सो अगेन देखो लाइक अपडेट अभी फिलहाल के लिए क्या करेगा, हमारे पास कोई डिपार्टमेंट का वैल्यू नहीं है, तो डिपार्टमेंट का वैल्यू हम लोग सेट करके देख लेंगे, अपडेट। और अपडेट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, तो टेबल का नाम आता है यहाँ पे। तो अपडेट के बाद टेबल का नाम की जगह पे मैं क्या पास करूँगा यहाँ पे, माई व्यू 2 सेट डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू IT। वेयर के बाद यहाँ पे देना पड़ेगा कहाँ पे मुझे अपडेट करना है, तो जिसका आईडी नंबर 14 है, वेयर ID इज इक्वल्स टू 14। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ देखो ये व्यूज को, देखो 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है। तो ये चेंजेस हुआ है कि नहीं माई व्यू 2 के अंदर, मुझे चेक करके देखना पड़ेगा। ये देखो डिपार्टमेंट मेरा अपडेट हो चुका है यहाँ पे, और सेम है टेबल के अंदर भी रिफ्रेश होते जाएगा। यस, यहाँ पे भी देखो जो डिपार्टमेंट चाहिए था ये डिपार्टमेंट भी मॉडिफाई हो चुका है।
सो ये देखो अपडेट वाला क्वेरी भी हमारा काम करा है, मतलब देखो डीएमएल में से मेरा इंसर्ट अपडेट तो दोनों भी काम कर चुके हैं। सो नाउ लाइक लेट्स चेक फॉर लाइक द डिलीट क्वेरी, डिलीट वाला क्वेरी काम कर रहा है कि वो भी चेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। सो अगेन लाइक नाउ विल पास लाइक द डिलीट क्वेरी, बट अगेन देखो जो डिलीट करना है रिकॉर्ड्स वो मैं व्यू से कर लेता हूँ। इसको अगर एग्जीक्यूट करोगा तो देखो इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। तो ये वाला सब तो सपोज करो ये लास्ट वाला रिकॉर्ड ये करना डिलीट करना है जिसका आईडी नंबर 6 है। डिलीट फ्रॉम वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 6। तो जिसका आईडी नंबर 6 है इसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। देखो ये डिलीट हो रहा है, और जाके चेक भी करके देख लेंगे ये डिलीट हुआ है कि नहीं। एक काम कर रहा है यहाँ पे, देखो हमारा क्वेरी यहाँ पे काम कर चुका है। जो लाइक लास्ट वाला रिकॉर्ड था उसको हम लोगों ने डिलीट किया। अभी और भी लाइक ये और भी रिकॉर्ड्स को मुझे डिलीट करना है। जो 9th वाला आईडी है इसके अंदर, इसको दिया आईडी नंबर 9, उसको डिलीट करके दे दो हमें। ठीक है, देखिए ये भी वाला डिलीट हो चुका है। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो लाइक यहाँ पे डीएमएल पूरा प्रॉपरली काम कर चुका है व्यूज के अंदर, बट वो भी सिंपल व्यूज के साथ। तो अभी लाइक नाउ व्हाट विल डू, लाइक विल जस्ट लाइक ट्राई टू क्रिएट लाइक द कॉम्प्लेक्स व्यूज, एंड कॉम्प्लेक्स व्यू के साथ अभी वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे जो डीएमएल वाला, और वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि डीएमएल पॉसिबल है कि नहीं अभी। ओके, सो फर्स्ट विल सी द सिंटैक्स लाइक हाउ टू क्रिएटिंग लाइक द कॉम्प्लेक्स व्यूज हियर इंस्टेड ऑफ लाइक द सिंपल व्यू। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स व्यूज अभी देख लेते हैं हम लोग। अभी इसका देखो क्या सिंटैक्स बनने वाला कॉम्प्लेक्स व्यूज क्रिएट करने के लिए। अभी कॉम्प्लेक्स व्यूज के अंदर इसने बोला कि अगर आपको क्या चाहिए, बेसिकली जॉइंस आप यूज कर सकते हो इसके अंदर, लाइक जहाँ पे कॉम्बिनेशंस कुछ तो मिलेगा आपको। तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर्स, जैसे क्रिएट, इसका सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। क्रिएट व्यू, व्यू नेम एड्स, और जो जॉइंस वाला कंडीशन आता है वो तो हमें पता ही है कि यहाँ पे अभी व्यूज में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आएगा सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 1। यहाँ पे आपका ज्वाइन, जैसे कि अगर मुझे सपोज करो इनर ज्वाइन परफॉर्म करना है विथ टेबल 2, ठीक है। एंड देन इसके बाद दो टेबल का ज्वाइन कॉम्बिनेशंस, एंड देन ऑन कंडीशन टेबल 1 का जो आईडी रहेगा इसका कंपैरिजन रहेगा टेबल 2 के आईडी के साथ। ठीक है, दोनों का आईडी कंपेयर करेगा, उसके के अकॉर्डिंग क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को फेच करके हमें ये इसके अंदर दे देगा। यहाँ पे इनर ज्वाइन में पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसे क्या रिकॉर्ड्स फेच हो रहे हैं। तो चलिए फिर चेक करके देख लेते हैं। इसे भी हमें प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा। और सेम ये जब भी कॉम्प्लेक्स व्यूज हमारा क्रिएट हो जाएगा, देखो यहाँ पे जॉइंस को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स व्यूज विथ जॉइंस। जॉइंस को देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है इन लाइक व्यू फॉर्मेट। तो अभी यहाँ पे चेक करके देखना है व्यूज बन रहा है कि नहीं हमारा कॉम्प्लेक्स व्यूज। एंड देन इसके बाद लाइक वी विल टेस्ट द डीएमएल ऑपरेशन ऑन इट। जिस इसने बता दिया कि डीएमएल ऑपरेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, तो भी लाइक हम लोग टेस्ट करके देख लेंगे ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, सो पहले हम लोग ये व्यू को क्रिएट करके देख लेते कॉम्प्लेक्स व्यूज को, एंड देन लाइक विल कम टू दिस ऑपरेशंस। सो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते इसे भी। तो देखो अभी फिर से एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ मैं। क्रिएट व्यू, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर व्यू एज। और यहाँ पे अभी ज्वाइन का कंडीशन चाहिए हमें। ज्वाइन के लिए हमारे पास कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों भी टेबल्स हैं। तो सेलेक्ट सेम थिंग एस्ट्रिक
यहाँ पे एस्ट्रिक का भी देता फिलहाल के लिए, स्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे ज्वाइन, इनर ज्वाइन, एंड देन सेकेंड वाला टेबल रहेगा प्रोडक्ट, कंडीशन ऑन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या चाहिए देखो हमें, ऑन के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ रेफरेंस पास करेंगे, कस्टमर के लिए सी करके रेफरेंस पास किया और प्रोडक्ट के लिए पी करके रेफरेंस पास किया। तो यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह पे मुझे क्या चाहिए, स्पेसिफिक कॉलम में फेच करना है, या तो वो भी कर सकते हो या तो ये भी चलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे देखो, सी डॉट सो एस्ट्रिक की जगह पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी डॉट सी नेम करके देता हूँ, कॉमा सी डॉट एड्रेस, कस्टमर एड्रेस। अब प्रोडक्ट में से मुझे क्या चाहिए, पी डॉट यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम और पी डॉट प्रोडक्ट का प्राइस। From this table, from this joins, and then like we'll apply the condition after the on, we will write the c dot the customer id is equals to p dot the customer id। तो दोनों का id यहाँ पे कंपेयर होगा और जॉइंस अप्लाई होगा, और जॉइंस का जो रिकॉर्ड्स है वो अभी रिकॉर्ड्स किसके अंदर स्टोर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स व्यूज के अंदर। तो अगर इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट कर लूँगा, तो ये देखिए ये व्यूज़ क्रिएट हो चुका है मेरा जॉइंस वाला। और इसको चेक करके देखता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स व्यूज़ को, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर व्यू, और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए अभी ये कस्टमर भी आ गए, कस्टमर के साथ साथ प्रोडक्ट भी आ गए। तो अगर सपोज करो जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर मुझे डीएमएल वाले ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सो लाइक इट वोंट बी नॉट पॉसिबल टू लाइक अप्लाई इट ना। सो तो अभी हम लोग देख रहे थे अगर इसको परफॉर्म करना रहेगा तो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो लाइक लेट्स से एक इंसर्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, इंसर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स व्यूज, सेम यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन देता हूँ कॉलम्स का, सी नेम, सी एड्रेस, पी नेम एंड प्राइस, और यहाँ पे वैल्यूज को लोड करेंगे हम लोग। तो कस्टमर नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट का नेम और एक प्राइस। तो यहाँ पे पास कर लेंगे कस्टमर का नेम ABC, इसके बाद एड्रेस चाहिए हमें टेस्ट, पी नेम चाहिए माई प्रोडक्ट 1, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस चाहिए हमें, तो ये प्राइस ऐड किया। और अभी इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, लाइक द व्यू और फंक्शन कॉम्प्लेक्स इज नॉट अपडेटेबल बिकॉज द मॉडिफिकेशन अफेक्ट्स मल्टीपल बेस टेबल्स, बिकॉज यहाँ पे दो टेबल का कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। तो देखो जैसे लाइक एज ए सेड कि लाइक यहाँ पे डीएमएल वाला ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, अगर आप ट्राई भी करोगे तो भी आपको एरर दे देगा। देखो डीएमएल ऑपरेशन इसके अंदर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इसके अंदर नहीं कर सकते, सिर्फ लाइक आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद अगर आपको इसको ड्रॉप करना है सो यू कैन ड्रॉप इट, कि अगर आपको नहीं चाहिए रहेगा तो। बट अगेन लाइक यू कांट गो विथ लाइक द इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन जो लाइक हम लोगों ने सिंपल व्यू के साथ किया था। तो सिंपल व्यू में ये सिर्फ अलाउ कर रहा है आपको, बट अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स व्यूज रहेगा तो कॉम्प्लेक्स व्यूज के अंदर आप इसको लाइक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइक और एक कॉम्प्लेक्स व्यूज में बना देता है यहाँ पे, सो फिर से क्रिएट व्यू कॉम्प्लेक्स व्यूज 2,
as select asterisk from एम्प्लॉय, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ग्रुपिंग अप्लाई करेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो देखो लाइक कॉम्प्लेक्स यूज के अंदर मैं ग्रुप बाय क्लॉज भी यूज कर सकता हूँ, हैविंग द मैक्स ऑफ सैलरी। ठीक है, अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये सो यहाँ पे हमें कंडीशन देना पड़ेगा, where if you can write the sum of salary okay, so otherwise like what we'll do, like we'll just like group the records, ठीक है। सर लाइक यहाँ पे देखो इसे एग्रीगेट फंक्शन की जरूरत है जब भी ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ किया हम लोगों ने यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नेम चाहिए हमें, और एक यहाँ पे चाहिए हमें सम ऑफ सैलरी, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग सम ऑफ सैलरी इज मोर देन 2000। इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये सो नेम वाला स्पेसिफिकेशन यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज कंपेरिजन कर रहे थे, यहाँ पे हमें नेम के जगह पे डिपार्टमेंट आएगा, बिकॉज डिपार्टमेंट आज हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो नेम का नहीं आएगा, बिकॉज स्पेसिफिक कोई सिंगल कॉलम तो हम लोग यहाँ पे फेच नहीं कर रहे हैं। तभी ये देखो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो इसको अलाइसिंग कर लेते हैं हम लोग, एज सम ऑफ सैलरी इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो देखिए ये हो चुका है अभी। तो सम ऑफ सैलरी को लेकर हम लोगों ने कॉलम का नाम दिया टेम्पररी करके। तो अभी अगर इसको मैं चेक करता हूँ कॉम्प्लेक्स व्यूज 2 को, कॉम्प्लेक्स व्यूज 2, इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, तो देखिए ये डेटा मिल गया हमें डिपार्टमेंट वाइज, जिनका जिनका भी सम ऑफ सैलरी इतने हैं। तो यहाँ पे देखो लाइक ग्रुप बाय क्लॉज भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स व्यूज के लिए, बट अगेन यहाँ पे भी डीएमएल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते डीएमएल ऑपरेशंस। अगर आप ट्राई भी करोगे सो अगेन इट विल गिव्स लाइक द एरर्स ओनली। ओके, सो इट इज़ अबाउट व्हाट, लाइक इट इज़ अबाउट लाइक द कॉम्प्लेक्स व्यूज बेसिकली। तो कॉम्प्लेक्स व्यूज लाइक सिंपल व्यूज कैसे क्रिएट करना है ये आपको अभी समझा बेसिकली। तो लाइक और एक चीज़ मैंने जैसे बोला कि जो डीएमएल वाले ऑपरेशन है वो डीएमएल वाले ऑपरेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, कि जहाँ पे सिंपल व्यू के अंदर लाइक यहाँ पे ऊपर जो लाइक हम लोगों ने सिंपल व्यू क्रिएट किए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉसिबल है। देखो लाइक जो सिंपल व्यू के अंदर लाइक इंसर्ट अपडेट और डिलीट वाला ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म किए थे, सो इट वाज वर्किंग बेसिकली प्रॉपरली। बट अगर सेम थिंग अगर लाइक डीएमएल को अगर परफॉर्म करने है किसके अंदर मुझे इन द कॉम्प्लेक्स व्यूज, तो लाइक इट्स वोंट बी पॉसिबल ना, यहाँ पे वो एरर दे रहा है। तो अभी हम लोग आते हैं लाइक ये हो गया आपका लाइक द कस्टम व्यूज और लाइक द यूजर डिफाइन व्यूज, एंड देन नाउ लाइक वी विल कम टू द सिस्टम डिफाइन व्यूज। अगर सिस्टम डिफाइन व्यूज यूज करके मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, हम लोग अभी व्यूज को रीनेम करके देख लेते हैं बाय यूजिंग स्टोर प्रोसीजर्स। तो सिस्टम डिफाइन व्यूज में देखो क्या मिलेगा हमें, एक
सिस्टम डिफाइंड व्यूज के अंदर मुझे अभी क्या करना है, मुझे रीनेम करना है, किसको रीनेम द व्यू। तो व्यू को रीनेम करने के लिए हमारा क्या सिंटैक्स था, यहाँ पे देखो सेम सिंटैक्स था हमारा, लाइक एसपी एग्जीक्यूट एसपी अंडरस्कोर रीनेम, यहाँ पे आएगा आपका ओल्ड व्यू, कॉमा करके यहाँ पे आएगा न्यू व्यू। ये देखो ये सिंटैक्स आएगा आपका, ये सिस्टम डिफाइंड है, ये सिस्टम डिफाइंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ये हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। ये कोई यूजर डिफाइंड वाला नहीं है, ये पहले से डिफाइंड वाला था। तो अभी इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार, हमारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो व्यू क्रिएट किया है तो उसको रीनेम करके देख लेंगे हम लोग। यस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो एग्जीक्यूट करेंगे प्रोसीजर्स को। सो यहाँ पे यूज करूँगा मैं एग्जीक्यूट एसपी अंडरस्कोर रीनेम, और सपोज करो कि किसको रीनेम करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे माई व्यू 2 को, कॉम्प्लेक्स व्यूज 2 को ही ये कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। और कॉमा करके इसकी जगह पे मुझे न्यू नाम चाहिए कुछ, तो ये वाला नाम चाहिए कुछ, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसे। और देखो यहाँ पे दिखा रही है नेम चेंज हो चुका है। तो अभी चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे व्यूज़ के अंदर भी आपको पता चल जाएगा, इसको अगर रिफ्रेश करूँगा मैं तो यहाँ पे भी व्यूज़ मिल जाएगी। देखो यहाँ पे ये बन गया CV2 करके, तो कॉम्प्लेक्स व्यूज 2 नाम का कोई अभी व्यू नहीं है, उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया, रीनेम कर लिया यहाँ पे। तो CE_V2 इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते, तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए अभी। यस, तो अभी ये नाम का कोई व्यू नहीं है कॉम्प्लेक्स व्यूज 2 वाला। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखूंगा तो यहाँ पे कुछ भी एग्जीक्यूशंस नहीं होना चाहिए, ये एरर देगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स व्यूज 2 नाम का कोई भी व्यू अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, सो इट इज़ अबाउट व्हाट लाइक द सिस्टम डिफाइंड व्यूज, जहाँ पे एक स्टोर प्रोसेस को हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया इसके अंदर। ओके, सो बेसिकली इट इज़ अबाउट लाइक द व्यूज़ के अंदर हम लोगों ने देखा कि लाइक सिंपल व्यूज़, कॉम्प्लेक्स व्यूज़ कैसे बनाते हैं। और वहाँ पे जैसे मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशंस बताया था कि लाइक जो DML ऑपरेशन है, कि जहाँ पे कहाँ पे DML ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं और किसके अंदर वो पॉसिबल नहीं है। तो भी मैंने दिखाया आपको कि सिंपल व्यूज़ के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे अप्लाई किया था। देखो ये हमारे सिंपल व्यूज़ है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट वाले तीनों भी स्टेटमेंट्स में पास कर चुका हूँ। ये मेरे सिंपल व्यू से, तो सिंपल व्यू के साथ ये काम कर रहा है प्रॉपर, ये यहाँ पे देखो। बट लाइक व्हेन आई एम कमिंग टू लाइक द कॉम्प्लेक्स व्यूज, यहाँ पे देखो तो ये सब हमारे कॉम्प्लेक्स व्यूज है। और जो जैसे आप कॉम्प्लेक्स व्यूज बनाओगे, और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कॉम्प्लेक्स व्यूज के अंदर, बिकॉज कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक मोर देन 1 टेबल है, तो 2 टेबल का लाइक वहाँ पे कुछ चेंजेस बनता है, तो लाइक इसके लिए ये इंसर्ट वाला ऑपरेशन अलाउ नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट लाइक द इंसर्ट ओनली, लाइक DML के लिए कोई भी ऑपरेशन ही लाइक यहाँ पे सपोर्ट्स नहीं करेगा, तो और कोई भी कॉलम्स लाइक कोई भी हम लोग इसका ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। Okay, so it is about what basically the simple view and complex view implementation, and also we had discussed about like these things about the complex views कैसे implementations कैसे करते हैं, उसके अंदर DML या परफॉर्म करना है कि नहीं करना है, वो भी चीज़ हम लोगों ने देखा। और एक जो सिस्टम डिफाइंड है उसके अंदर भी मैंने क्या किया, लाइक व्यूज़ को रीनेम करके देख लिया, वो भी लाइक यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। Okay, so it is about what it is about like the basically the view, how to create the views in the SQL. Okay, so like in the like next sessions, like we'll discuss about like the basically the scalar functions in the SQL. Okay, so like how to create like the user defined functions, and also like we'll see the like advantages of the scalar functions over the stored procedures, or like also we'll see like the differentiation of like the stored procedures and the scalar function. Okay, so ये session हम लोग यहाँ पे stop करते हैं।